हम लिख कर रहेंगे 2026 में कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जिसको मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, दिल तोड़ सकता हूँ अपना, लेकिन अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना जीत की अगली बारी तुम्हारी है। और हार देखने के लिए तैयार बैठे थे, हम मुस्कुराकर उनकी उम्मीदों का जनाजा निकाला है। सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने। ज्यादा सोचो मत यार, बिकॉज हम लोग ना प्लानिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं अपनी लाइफ की। लाइफ इज वेरी सिंपल, वी ट्राई एंड कॉम्प्लिकेट थिंग्स एंड मेक इट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हर चीज आपके पास होना और हर वक्त होना जरूरी नहीं है। लाइफ को भी तो लाइफ होने दो ना। जिंदगी के स्क्रिप्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत कुछ रहस्य के साथ है। काहे को व्यर्थ का चिंतन करते हो? जो होना था वो हो गया, जो होना होगा होगा, चिंता क्या करनी, मस्त रहो, उसको एंजॉय करो इस यात्रा को। जिन्होंने अंधेरे में पीठ पीछे वार किया था, उनका हिसाब भरी दोपहरी में किया जाएगा। पढ़ाई इतनी करना जब सामने वाला तुमसे बात करे ना, तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जब किस्मत बदलती है ना मेरे भाई, तो चेहरों से ज्यादा अपनों की जलती है। मेहनत किसके लिए करना? उसी पल के लिए करना, उसी क्षण के लिए करना, लोगों की जलाने के लिए। देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन? एक पिता किस उम्र तक कमाएगा ये उसकी औलाद पर निर्भर करता है, ये उसके बेटे पर निर्भर करता है। बेटा ही मैंने इसलिए कहा क्योंकि बेटा ही उनका वो सहारा है जो जीवन भर उनका साथ देने वाला है। याद रखना, ये बेटे की परिस्थिति तय करेंगी कि पिता कब तक कमाएगा। भाई में मन लगाओ, हम पास क्यों नहीं होंगे? मेहनत किया भाई, क्यों नहीं पास होंगे? ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार करो, हमने अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं की? स्वयं का आकलन करने में साहस चाहिए, दूसरे की बुराई करने में तो मेरे दोस्त हर कोई निपुण होता है। जब डाउनफॉल के बाद कमबैक होता है उसकी बात अलग होती है। जब डाउनफॉल के बाद बंदा खड़ा होता है, मेहनत करना सीखता है, उसका जो ऑरा होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो एक अलग होता है। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना चाहता हो, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। ये उनके लिए जो साथी कहीं विफल हो गए हैं या सफल नहीं हो पाए हैं, तो याद रख लेना, जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। सब कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ शुरू यहाँ से होता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्लास लगानी पड़ेगी, टेस्ट देना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तैयार तो आज होना पड़ेगा ना। पहले मन में सोचना पड़ेगा, जो करने को आएगा मैं करूंगा, जो मैम बोलेंगी मैं करूंगा, रात को जागूंगा, दिन में कम सोऊंगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, इंस्टा डिलीट करूंगा, जो करने को बोलेंगी मैं करूंगा। लेकिन उसके लिए हामी तो भरी है। मन नहीं है तो भी क्लास लगानी है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, मन नहीं है तो भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं है तो भी टेस्ट देना है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है। बैकलॉग के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं। हर रोज कोई ओल्ड चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है। संडे को आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है। ये होता है डिसिप्लिन। जब मन ना हो तब आप वो चीज करें। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, आप अपना कोई भी बात जो होता है ना, वो आप हर किसी को मत बताया कीजिए, क्योंकि आपके लिए हर कोई खास नहीं होते। इसलिए एक सिंपल सी लाइन है कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर दर्द सभी को दिखाया मत करो। मुट्ठी में लेके लोग नमक घूमते हैं, हर जख्म सभी को दिखाया मत करो। कि मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। खामोश रहते हैं जो जमाने में दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है कि आज जब पढ़ने का ऑप्शन खत्म हो गया है तो पढ़ाई का महत्व समझ में आ रहा है। 12-12 घंटा सूरत में और लुधियाना में काम करा रहे हैं, घसीट दे रहे हैं, अब महीने का 11-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं। पता चल रहा है कि सर पढ़ाई कितना अच्छा है।
और मैं बताऊं, जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे आसान जो रास्ता है, पढ़ाई का रास्ता है। साल भर का त्याग, साल भर की पढ़ाई में आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने में लोगों को बरसों लगते हैं, खानदान खप जाता है। हर बच्चे के एफर्ट्स अलग है, हर बच्चे का IQ अलग है, हर बच्चे की रिटेंशन अलग है, हर बच्चे का पेशेंस अलग है, हर बच्चे की हिम्मत अलग है। तू हो सकता है किसी मोमेंट पे तू अपने आप को डिटरमाइंड नहीं रख पा रहा, दूसरा रख रहा है। टफ सिचुएशन हैंडल करने की सिचुएशंस अलग है, सबकी हिम्मत अलग है भाई उसमें। तो तुम ये सोचो कि भाई मैं दूसरे के जैसे एफर्ट्स लगाऊंगा तो मेरे को दूसरे का रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके खुद के एफर्ट्स ही मैटर करेंगे। और वो भी देखो कितनी अजीब सी बात है कि हमें अपना 100% देना, लेकिन हमें हो सकता है उसका कुछ ना मिले। ये एक्सेप्टेंस आपको लाइफ में धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, क्योंकि अभी आप बच्चे, आपको लगता है यार मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं, मेरे को मिलता क्यों नहीं है। ऐसे थोड़ी नहीं होती लाइफ। और जो लोग सोचते हैं लाइफ इज अनफेयर, दैट्स ट्रू, लाइफ इज टोटली अनफेयर। कभी कभार कम मेहनत करने वाले को भी बहुत कुछ मिल जाता है, कभी कभार बहुत मेहनत करने वाले को भी कुछ नहीं मिलता है। 90% लोग तो इसीलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं होता कि हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। उनमें टैलेंट बहुत होता है, लेकिन उनके आसपास कोई एग्जाम्पल ही नहीं होता है कि जिसने बहुत कुछ बड़ा काम कर रखा होता है, तो सोच नहीं पाता कि यार ये भी पॉसिबल है। उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही होता है कि यार XYZ मंथ की मेरे को बस इतना पैसा आ जाए घर में, दैट्स इट। माइंड सेट ही वो बनता है। जिन रास्तों से जिस ओर सब चलते हैं उस ओर चलना अच्छा नहीं लगता। पामाल रास्तों का सफर मुझे अच्छा नहीं लगता। गलत बात को खामोशी से सुनना और हाँ हाँ बोलने के फायदे बहुत हैं, परंतु मुझे अच्छा नहीं लगता। और दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रखता हूं। सिर चाहे दुश्मन का भी हो, परंतु कदमों में अच्छा नहीं। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान, पैर फैलाओ अपना। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा। और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है, पेड़ा। मतलब वो वाली बात बोली जाती है ना कि अगर आप हार मानना छोड़ देते तो आप जीत जाते। ठीक है, लड़ते रहिए लगातार। इंसान तभी हारता है जब वो हार मान ले। ठीक है, तो आपको हारना नहीं है, आप जीतेंगे बिल्कुल। और बस लगे रहिएगा कंसिस्टेंसी के साथ।